प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हमने एक टॉपिक खत्म किया है, त्रिकोणमिति समीकरण। एक चैप्टर है, पूरा खत्म हो चुका है और उसकी सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी है। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी अपने रजिस्टर पर कर लिया होगा और जो समस्या आ रही हैं उनको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते रहिए। मेरा एक चैनल भी है यूट्यूब पर, अगर कोई बच्चे बाद में जिनका एडमिशन हो रहे हैं और वो उनके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है, तो मेरा एक चैनल है मैथ्स बाय संजय उपाध्याय GOV पे आप जाएंगे यूट्यूब पर और उसे सब्सक्राइब करें तो आपको पास टोटल नोटिफिकेशन आ जाएंगे और आप सब उनको उस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, समुच्चय सिद्धांत में मैंने मुख्य बातें आपको बता दी थी। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को के प्रकार, कितने उनका नोटिफिकेशन, समुच्चय को कैसे लिखा जा सकता है, दोनों फॉर्म मैंने बताई थी। आज मैं समुच्चय के आगे के भाग को जहाँ से छोड़ा गया था उससे स्टार्ट करता हूँ। आप समझिए, तो इसका अगला भाग होता है जिसे बोलते हैं वेन डायग्राम, यानी चित्र बनाकर भी हम इसे कैसे समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, समुच्चय एक संग्रह है, उस संग्रह को एक नाम दे देते हैं तो उस नाम को हम सेट कहते हैं और हिंदी में से समुच्चय बोलते हैं। आपने सुना होगा चाय का समुच्चय, चाय का नहीं, उसे इंग्लिश में आप बोलेंगे टी सेट। टी सेट में जो चाय के लिए जो भी बर्तन यूज होते हैं या उसके लिए जो सेट बनता है उसे टी सेट बोलते हैं, यानी कप, प्लेट, टी सेट में आ जाता है। लेमन सेट जिस तरीके से बनाया जाएगा, उसमें प्लेट भी है, ग्लास भी हैं, बाउल्स वगैरह हैं, तो जो भी उसके साथ सेट हो जाते हैं उन्हें आप लेमन सेट कहेंगे। डिनर सेट है, उसमें प्लेट्स होती है, ग्लास और स्पून वगैरह होंगे, उसे लेमन सेट कहते हैं। तो इस तरीके के संग्रह को एक ही नाम दे देना है, ये समुच्चय कहलाता है। अब समुच्चय की भाषा में हम लोग तीसरी जो कंडीशन, दो बातें तो मैंने बताई थी कि समुच्चय को दो तरीके से तो हम नोट कर सकते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में, एक सूची विधि द्वारा, निर्माण विधि द्वारा। दो विधि द्वारा हम लोग उसे लिख भी सकते थे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा भी दिया है। आज हम आपको वेन डायग्राम के बारे में बता रहे हैं, यानी एक चित्र बना के भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले बेटे, समुच्चयों के कुछ संक्रियाएं हैं, यानी ऑपरेशन ऑफ सेट है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों की पर संक्रियाएं, वो समझिए आप। इसी में मैं इनके वेन डायग्राम भी साथ साथ बताता जाऊंगा। इन्हें संक्रियाएं को बोलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। नंबर एक संक्रिया है समुच्चयों का संघ। संघ मतलब यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट जब दो या दो से अधिक, आप इसकी डेफिनेशन समझिए, आप बुक से लिख सकते हैं। जब दो या दो से अधिक सेट या समुच्चय एक साथ मिलकर एक सेट बनाते हैं तो उन दोनों सेट के मिलने को, सम्मिलन को ही समुच्चयों का संघ कहते हैं। संघ मतलब इकट्ठा हो जाना, एकत्रित कर लेना, और इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है, इसमें लिखा यूनियन बना लेना, यूनियन ऑफ सेट्स हो जाता है। तो इसमें आप देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं, एक उदाहरण। मान लीजिए दो सेट हमारे पास हैं, 1 2 3, एक सेट बी 4 2 6। तो यूनियन का साइन होता है यू, ए यूनियन बी। आप लिख सकते हैं इसे 1 2, जो कॉमन है वो तो आएंगे, 2 3 4 5, यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक ही सेट में आ जाते हैं, यानी इन दोनों ने अब यूनियन बना लिया है, इसीलिए इसे यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। इसे प्रतीकात्मक रूप में जो लिखा जाता है, जो आप प्रतीकात्मक रूप, यानी प्रतीकात्मक रूप का मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया भी था कि क्या, इस विधि को क्या बोलते हैं। ए यूनियन बी मीन्स एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स एक एलिमेंट है यूनियन के अंदर, वो क्या है, एक्स ए में हो या एक्स बी में हो,
यूनियन में जरूर आएगा। क्लियर बच्चों? एक्स ए में हो या बी में हो, यूनियन में जरूर आए। जब इनका यूनियन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ इसमें देखिए आप, इसमें यहाँ 1 था लेकिन इसमें 1 है नहीं, लेकिन यूनियन में जरूर है। तो ये प्रतीकात्मक रूप में आप यूनियन को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको वेन आरेख कैसे बनेगा इसका बच्चों? मेन बात तो हम वेन आरेख को लेकर चले थे। तो वेन आरेख बनाने का इसका तरीका है, तो सबसे पहले वेन आरेख में सारे जितने वेन आरेख बनते हैं, एक सबसे पहले एक बॉक्स बनता है जिसे एक रेक्टेंगल कहेंगे। इसे हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कॉर्नर में बड़ा यू बन जाता है। बड़ा यू का मतलब है ये यूनिवर्सल सेट, यानी जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड है जिसमें हम संचरण कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर हम भी हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब हैं, यानी इस यूनिवर्सल के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर सारे सेट्स आ जाते हैं। तो इसी के अंदर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए, इसे ए बोलेंगे और इसे बी बोलेंगे। तो मैंने थोड़ा सा बीच में जो कट लिया है, कट का मतलब मेरा ये है कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी होंगे जो पूरे यूनियन में रहने। जो देखिए इसमें दो, आप इसमें देखिए यहाँ दो भी, यहाँ भी दो था, यहाँ भी दो था, तो बीच वाला पार्ट एक कॉमन एलिमेंट्स को शो करता है। तो वेन डायग्राम में अगर हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी, तो पूरे पार्ट को शेडेड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? शेडेड। ये शेडेड रीजन हो जाएगा। अगर ये शेडेड हो गया पूरा, यानी कि इसको छायांकित करते हैं दोनों और बीच वाले पार्ट को, तो ये यूनियन को प्रदर्शित करेगा। यानी समझिए ये दो सर्कल जो हैं ये दो सेट को शो कर रहे हैं। यू एक यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है और इन दोनों का जो यूनियन हुआ है वो इस तरीके से आप प्रदर्शित करेंगे। ये हो गया आपका यूनियन ऑफ सेट। आशा करता हूं समझ में आया होगा बच्चों। इसी में अब आ जाता है आपका यूनियन के बाद और 2-3 बातें अभी आपके क्लियर करता हूं मैं। आइए लीजिए नंबर 2, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसे दूसरा कहेंगे अथवा प्रतिच्छेद, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में क्या होता है? जब दो सेट्स या दो समुच्चय के कॉमन एलिमेंट, यानी कि जो सर्वनिष्ठ एलिमेंट हैं, दोनों में जो उपस्थित एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं, तो वो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है। यानी दो समुच्चय ए और बी उभयनिष्ठ अवयव का समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ कहलाता है। जो भी उभयनिष्ठ होंगे वे आ जाएंगे। जैसे मैं एक सेट ले रहा हूं 2, 3, 4, उदाहरण के तौर पे बी 2, 5, 4। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन को आप उल्टा यू बोल की तरह प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से यू बनाएंगे, उसमें यूनियन में ऊपर को होता है, इसमें उल्टा बनाते हैं। तो इंटरसेक्शन में आपके पास देखिए दो कॉमन कौन कौन से हैं, तो इसमें भी है तो इंटरसेक्शन में आएगा, 4 इसमें भी है तो इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये जो कॉमन एलिमेंट आए हैं वो इंटरसेक्शन ही कहलाएंगे। अब बात आती है कि इनको प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखा जाता है। प्रतीकात्मक रूप, वो प्रतीकात्मक रूप ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए, तभी वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा। और इसका वेन डायग्राम जो बनेगा, वेन आरेख, वो होगा, मैंने बताया पहले आप एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और इसमें 2 सर्कल लेंगे। आपने देखा होगा 2 सर्कल मैंने लिए हैं, जैसे पहले मैंने यूनियन में लिए थे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो इस वाले भाग को हम शेडेड करेंगे, सिर्फ इसको, क्योंकि हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिए हैं तो कॉमन एलिमेंट ही हमारे इंटरसेक्शन में है। तो जो कॉमन पार्ट है इसका, उसी को शेडेड करना होता है,
ताकि हम ये प्रदर्शित कर सकें कि ये कौन ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स का सेट है, ये हमें दिखाना होता है। इसी में आगे आपका है दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, आपने समझ लिया। तीसरा नंबर है असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट जिसे हम बोलते हैं। आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई थी डिसजॉइंट सेट की। असंयुक्त असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट, अलग अलग, जिनमें कोई मिलन ना हो, कोई इनके अंदर ऐसा गुण ना हो जो आपस में मिल सके, तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव न हो, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। कोई भी मींस ये क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में 1 नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है बच्चों, तो जब कोई भी एलिमेंट कोई भी अवयव जब कॉमन ही नहीं होगा या उभयनिष्ठ नहीं होगा, तो वो सेट असंयुक्त रह जाएगा, डिसजॉइंट रह जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, 1 2 3 मैंने कोई सेट ले लिया है और इधर 4 6 8, तो दो सेट्स हमारे पास हैं। अगर इनका हम इंटरसेक्शन निकालें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे में ये आपका फाई हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब कि इसमें कोई भी पार्ट कॉमन ना होने का मतलब है दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। अब बात करते हैं वेन आरेख की। जो चीज हम लेके चले थे, इसी के साथ साथ मैं दोनों बातें भी समझाते जा रहा हूं ताकि ये बात भी आपकी क्लियर हो जाए। वेन आरेख के रूल नियम के अनुसार पहले वही जो मैंने पहले बताया, बड़ा रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें 2 सर्कल बनाएंगे और इसमें ध्यान रखेंगे आप इन दोनों सर्कल को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। प्रतिच्छेद क्यों नहीं किया? क्योंकि जब कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो ये प्रतिच्छेद होंगे भी नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ए बी इक्वल टू 5 आ जाएगा। दैट मीन्स आप कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इन चीजों को मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अब जो एक्सरसाइज यानी समूह सेट थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर वो सब आने जा रहा है जिसके लिए आप लोग सेट थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं फंडामेंटल चीजों से आगे बढ़ रहा हूं। जो फंडामेंटल चीजें मैंने आपको क्लियर कराई, क्योंकि किसी भी चैप्टर में अंदर या प्रवेश करने के लिए पहले उस चैप्टर के बारे में समझ लेना जरूरी होता है। जब आपकी फंडामेंटल चीजें क्लियर होती है तो उस चैप्टर को करने का आनंद ही अलग होता है। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसी में एक आता है दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर मैं डेफिनेशन बोल के बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं बुक से। यदि दो समुच्चय ए और बी हैं तो ए में से बी के सभी अवयव हटाने पर जो समुच्चय शेष रह जाता है, जो एलिमेंट शेष रह जाते हैं, उसे ए माइनस बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि दो समुच्चय ए और बी दिए हुए हैं, यदि ए में से बी को घटा दिया जाए तो जो कॉमन एलिमेंट हट जाएंगे और ए के सिर्फ ए में बचे हुए ही एलिमेंट्स को ही सेट में रखा जाएगा। यदि बी माइनस ए किया जाता है तो कॉमन एलिमेंट तो फिर भी हटेंगे, लेकिन बचे हुए बी के एलिमेंट ही रखे जाएंगे। ए माइनस बी में बचे हुए ए के एलिमेंट रखे जाएंगे और बी माइनस ए में बचे हुए बी के एलिमेंट ही सेट में रखे जाएंगे। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, 2 4 6 8, ये मैं ऐसे ही ले रहा हूं, आप भी कुछ ले सकते हैं। सिर्फ समझाने के तौर पे मैंने ये बात बताई है आपको। 1 4 6 9, तो आप देखिए हम निकाल रहे हैं ए माइनस बी। जब ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी, आप देखिए इसमें जो कॉमन एलिमेंट है, जब मैं लेस कर रहा हूं तो ये तो खत्म हो गया। यानी कॉमन एलिमेंट, यानी घटाने का मेरा मतलब है इनको विलुप्त कर देना, खत्म कर देना, घटा देना, लेस कर देना। अब बचे हुए एलिमेंट्स, अब बचे तो 1 9, ये बी में बच रहा है, 1 और 9 ये बी में है,
और 2 8 ए में है। हमें कौन सा लेना है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। हमें वो एलिमेंट लेने जिसमें से जिसको घटा रहे हैं, यानी ए में से बी को घटा रहे हैं। तो ए के बचे हुए एलिमेंट लेने, ए का बचा हुआ एलिमेंट है 2 8। ऐसे ही अगर हमें b माइनस ए करना पड़ जाए तो इसमें एलिमेंट है 1 9। तो आप वेन आरेख द्वारा आप इसे कैसे समझा सकते हैं, आप समझेंगे इस बात को। वेन आरेख, वेन डायग्राम में आप एक बॉक्स इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेंगे। हमने a माइनस बी कहा है, क्या कहा बच्चों, a माइनस बी। तो a माइनस बी में आपके पास b के, ये b वाला पार्ट है, ये वाला b और ये a है। b के सारे एलिमेंट छोड़ दिए गए हैं, आपने ध्यान से देखो। आपने सिर्फ 2 और 8 को लिया, ये कॉमन तो छोड़ नहीं थे ये वाले, और लिया 2 और 8 को, यानी b पूरा ही छोड़ दिया आपने। जब b पूरा छोड़ दिया तो बचा हुआ एलिमेंट किसके थे, b पूरा छोड़ दिया और कॉमन छोड़ दिया। तो आप ये देखो b कंप्लीट यहां छूट रहा है और ये कॉमन भी छूट रहा है, तो बचा हुआ कौन सा भाग बचा, ये वाला। इस इतने हिस्से को आप सेट करेंगे तो a माइनस बी होगा। ऐसे ही आप इस सेट यूनिवर्सल लेंगे, यहाँ b माइनस ए है तो b माइनस ए में सिर्फ इतना भाग ही सेट किया जाएगा। आशा करता हूं बच्चों मेरी बात समझ में आई होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की बात बताने की कोशिश करूंगा। बेटे इससे ज्यादा वीडियो में मैं अगर बनाता हूं तो डाउनलोड नहीं हो पाती, इसीलिए मैं 15 या 16 मिनट की वीडियो में जितना मटेरियल आया वो मैंने समझाया। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे की बात समझाऊंगा। बड़े ध्यान से इन चीजों को समझेंगे और समझ के ही आप एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे या पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। धन्यवाद बच्चों।